भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के हाथों में ये कमान तब आई जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी तरह से बटी हुई थी। ऐसे में भारत को G20 की किसी भी बैठक में सहमति से बयान या कोई प्रस्ताव पास कराने में नाकामी हाथ लग रही है। पिछले हफ्ते गोवा में G20 देशों की बैठक में ऐसा ही हुआ। सऊदी अरब ने जीवाश्म ईंधन के सीमित इस्तेमाल को लेकर बैठक में आम सहमति नहीं बनने दी। सऊदी अरब को इससे रूस का भी साथ मिला। ऐसा तब है जब रूस और सऊदी अरब भारत के बड़े तेल आपूर्तिकर्ता देश है। G20 की बैठक में साल 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन सऊदी अरब और रूस समेत कई प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों ने इसका विरोध किया। सवाल उठता है कि सऊदी अरब और रूस को इस प्रस्ताव से आपत्ति क्यों है। इस सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि रूस और सऊदी अरब के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन यानी तेल और गैस से आता है, इसलिए दोनों देश कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। आपत्ति का पहला कारण राजस्व है, वही दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन के लिए वित्तीय मदद देने पर सभी देशों में सर्वसम्मति नहीं है। तीसरा कारण ऐसे मुद्दों पर एक राजनीतिक लॉबी होती है जिसका असर सर्वसम्मति पर भी देखने को मिलता है। क्या सऊदी अरब और रूस का यह रुख भारत के लिए झटका है? इस पर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस एसोसिएट फेलो स्वाति राव कहती है कि यह घटना प्रत्याशित थी और भारत के लिए झटका नहीं है। ये अकेले इस G20 की बात नहीं है, ये समस्या पहले से चली आ रही है। वही प्रेमानंद मिश्रा मानते हैं कि इतने बड़े मंच पर अगर आप किसी अहम मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाने में सफल नहीं होते तो अवधारणा के स्तर पर आपको नुकसान होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां प्रतिकूल है। वो पूरी तरह से विफलता नहीं मान सकते। अब पूरी दुनिया की निगाह सितंबर में होने वाली G20 समिट पर रहेगी। क्या भारत सभी सदस्यों देशों के एक मुद्दे पर सर्वसम्मति तय कर पाएगा? डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि इस सवाल का जवाब काफ़ी हद तक वैश्विक हालात पर निर्भर करता है। वो कहते हैं सर्वसम्मति नहीं है तो सफलता नहीं है, क्योंकि जब तक सर्वसम्मति नहीं होगी घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन सकती। आज हमारे संबंध रूस और अमेरिका दोनों से बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद उम्मीदों के मुताबिक सर्वसम्मति नहीं बनी तो निश्चित रूप से वैसी कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी हमें आशा है। इस पर स्वाति राव की राय भी प्रेमानंद मिश्रा से मिलती है। वो कहती है कि हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इन कठिन परिस्थितियों में भारत कैसा प्रदर्शन करता है।